आप सभी भक्तजनों को कान्हा जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 अगस्त राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, कान्हा जी की छठी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। आप जानते होंगे गुरुवार का दिन है। कुछ श्रेष्ठ नियमों का आपको जरूर ध्यान रखना है। नियमों का आप ध्यान रही रखेंगे तो आपकी छठी, कान्हा जी का जन्म उत्सव, व्रत, उपवास सब खंडित हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से नियम और आपको कौन से कार्य करने हैं। आप जानते होंगे इस बार 21 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाई जा रही है और इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार का दिन है, जल्दी उठना है, पीले रंग के ही कपड़े पहनने हैं, परंतु घर में पोछा नहीं लगाना है, घर पर आपको बाल नहीं धोने हैं और जो पुरुष जन है उनको दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी होती है। गुरुवार के दिन जल्दी उठकर हमें घर पर हल्दी का जल छिड़कना जरूर चाहिए। कान्हा जी को भी यह प्रिय है और गुरु ग्रह को मजबूत करता है। आप भी पीले रंग के ही कपड़े पहने, अत्यधिक शुभ रहेगा। अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हम भोजन में नमक डालें या नहीं। तो आप भोजन का प्रयोग जो है नमक के रूप में कर सकते हैं, बस जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें नमक नहीं खाना होगा। और भगवान जी की पूजा में, भगवान का तो उपवास नहीं है, तो आप कड़ी और चावल जो है कान्हा जी की छठी में जरूर भोग प्रसाद के रूप में बनाएं, परंतु उसमें प्याज लहसुन का चुनाव ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। कई भक्तजन इन चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं और प्याज लहसुन डालकर भोग लगा देते हैं। ऐसा आपके कान्हा जी की छठी की पूजा को खंडित करने वाला हो सकता है। तो आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नमक प्रयोग करें और भगवान को भोग लगाएं, परंतु गुरुवार आप व्रत करते हैं तो नमक आप नहीं खाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो केले का प्रयोग भी आपको खाने में नहीं करना है। आप दान करने के लिए, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए और प्रसाद के रूप में कर सकते हैं, इसका कोई भी दोष नहीं है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आप सभी को कैसे दिनचर्या रखनी है, लाल पीले रंग के कपड़े पहने, जैसा कि यह दिन पीले रंग के लिए जाना जाता है। माथे पर पीला चंदन या पीला हल्दी का तिलक लगाएं। कान्हा जी को भी पीला रंग बहुत प्रिय है और श्री नारायण का ही यह दिन है तो बहुत सुंदर यह स्वरूप हो गया है। घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कर एक दीपक जरूर लगाएं। उसके बाद अपने घर पर, अब कान्हा जी की छठी कब करनी होती है, देखिए सुबह तो आपका जो स्नान ध्यान का विधान रहता है, घर के मंदिर में पूजा का कार्यक्रम रहता है, वह आप करें। कान्हा जी की छठी अपने समय अनुसार, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इसी तरह कान्हा जी की छठी मनाएं जब आपके पास समय हो। देखिए इसमें व्रत भी नहीं किया जाता है, यह एक उत्सव है, यह एक सुंदर भव्य आयोजन है जो आपको करना है। इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अपने घर पर जहाँ पर भी मंदिर है, जहाँ पर कान्हा का जन्म उत्सव कराया है, वहाँ एक झूला डाल दीजिए और कान्हा के लिए नए वस्त्र ले आइए और कड़ी चावल का भोग घर पर लगा लीजिए। खीर बना सकते हैं, 56 भोग, माखन मिश्री, तुलसी पत्र रखकर आप जरूर से भोग लगाएं। तुलसी गुरुवार का व्रत है तो तोड़ना नहीं है, नहीं तो आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आप तोड़ कर रख लीजिए, वह कभी बासी नहीं होता। कान्हा जी की सुबह की पूजा कर 10, 11, 12 बजे और शाम को भी आपके पास जब भी समय हो तब आप कान्हा जी की छठी कर सकते हैं। अब राहु काल का अशुभ समय क्या रहने वाला है, देखिए राहु काल को आप छोड़ देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। इस दिन व्यतिपात योग हो रहा है और कान्हा जी की छठी राहु काल के अलावा कभी भी आप कर सकते हैं। तो राहु काल का अशुभ समय 2:02 से 3:39 के आसपास रहने वाला है, मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। राहु काल को छोड़ दीजिए और किसी भी पूरे दिन भर में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुंदर भाव सच्चे मन से अपने मोबाइल में, अपनी टीवी में सोहर गीत अर्थात कान्हा जी के जन्म के गीत जो है वह लगा सकते हैं। अपने आस पड़ोस में सखी सहेलियों को घर पर आमंत्रित कर उनसे कहें कि आज लाला की छठी है, सुंदर लाला के जन्म के गीत गाइए। ऐसी सुंदर अनुभूति करते हुए सबसे पहले कच्चा दूध लीजिए, उसमें कान्हा जी को 3 बार डुबकी लगाकर फिर स्वच्छ जल से आज स्नान हुआ, छठी हुई, ऐसी प्रार्थना करते हुए कच्चे दूध में डुबकी लगाकर उन्हें जल से स्नान कराएं। लाला को आप काजल लगाएं, जो है कान्हा जी की राई और नमक से जो है नज़र भी जरूर उतार दें और नज़र लग जाती है हमारे बाल गोपाल को, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। तो इनको काजल का टीका लगाएं। कान्हा जी की बुआ जी अगर इनको नजरिया पहना देती हैं, जैसे कि इस दिन आपको गिफ्ट में कान्हा जी को नजरिया जरूर ला कर देना है, उन्हें उपहार स्वरूप, यह बहुत प्रिय होता है।
तो यह आप जरूर कान्हा जी को दे दीजिए, उनके हाथों में पहना दीजिए। उनकी बुआ रूप में है कोई, सखी सहेली आपकी हैं, वह लाती हैं तो और ही बढ़िया है और शुभ है इसका तो परिणाम। अगर आप ही लाते हैं तो वही ले आएँ, खेल खिलौने ले आएँ और सुंदर भाव सच्चे मन से सुंदर रूप में उनको भोग लगा दीजिए। यही कान्हा जी की छठी का एक कार्यक्रम होता है। साथ के साथ आप सभी भक्तजन सुंदर भाव सच्चे मन से जो है कान्हा जी को झूला भी झूला सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। मैंने आपको पूरी बात बता दी, इसका कोई बहुत बड़ा प्रावधान या नियम नहीं है, बस सरल सी श्रेष्ठ सी पूजा होती है। व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है, उम्मीद है छोटा सा वीडियो परंतु आपके काम का रहा होगा। राधे राधे।